आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य। लेकिन हमने मनुष्य शब्द को देखिए दो एक फाड़ करते हुए यानी कि शब्द के रूप में देखिए कि हमने मनु शब्द को अलग दिखाया है और साथ में हमने एक शिष्य शब्द से ही एक आधा हिस्सा लेते हुए इसको हमने देखिए मनुष्य शब्द को एक बना दिया। देखिए इसके बहुत ही गहरे अर्थ हैं। अक्सर आप इस सभी बातों को जितना अधिक गहरे तल पर इस पर चिंतन करेंगे, इस पर विचार करेंगे, क्योंकि मनु शब्द का भी भागवत पुराण में जो सृष्टि के आरंभ में एक स्वयंभू मनु और शत्रुपा का जो एक स्थितियां दिखाई गई हैं, यानी कि ब्रह्मा को जब भगवान ने एक सृष्टि के आरंभ करने का एक उपदेश दिया, एक निर्देश दिया, तब ब्रह्मा ने अपने शरीर के ही दो भागों से एक से स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया और दूसरे से शत्रुपा को एक प्रकट किया, जिसके फलस्वरूप ये जो शास्त्रों में चार प्रकार की योनियों का जिक्र आता है ना, एक है उद्भिज जो कि पेड़ पौधों के लिए वनस्पति के लिए आती है, एक है स्वेदज जो गंदगी से पसीने से, और एक है अंडज जिसमें देखिए पक्षियों का एक जन्म दिखाया गया, और एक है जरायुज जिसमें देखिए पशुओं का भी और मनुष्यों का भी एक जन्म की उत्पत्ति का एक क्रिया दिखाएगी। देखिए ये सभी बातें हम सूक्ष्म स्तर पर पहले से ही जानते हैं। तभी तो देखिए मैं बार बार कहा करता हूँ ना कि मनुष्य और पशु में बहुत अधिक समानताएं हैं। ये जो शास्त्रों में भी एक शब्द आता है ना, पशु वृत्तियां, शास्त्रों में भी बार बार कहा गया ना कि मनुष्य जोनी पाकर हमें पशु वृत्तियों से ऊपर उठना होगा, क्योंकि पशु वृत्तियां शास्त्रों में देखिए चार कही गई हैं: आहार, मैथुन, निंद्रा और भय। यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग नहीं करता, सत्वगुण को बढ़ाता नहीं है, तब ऐसी स्थिति में यानी कि सत्संग के अभाव में कहो, सत्वगुण की न्यूनता में, फिर वो रजोगुण में ही अपना जीवन बिताता है। और रजोगुणी जीवन क्या है? ये संसार के आकर्षण के भोग विषय, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द मानेंगे। जब तक मनुष्य देखिए सत्संग नहीं करता, अपना सत्संग करने का अभिप्राय सत्व को नहीं बढ़ाता। ये जो कर्म कांड भी बताए गए हैं विभिन्न प्रकार के, जो आपके हमारे जीवन में कहा गया कि मनुष्य को इन कर्म कांडों का ज्ञान पूर्वक एक अपना क्रमिक विकास करने के लिए, विकास क्या है कि हम जितना जितना सत्वगुण में अपनी मजबूत स्थिति बनाते हैं। और सत्वगुण की मजबूत स्थिति कब बनती है? जब हम सत्वगुण का संग करते हैं। देखिए जब तक हमारी सत्वगुण की स्थिति मजबूत नहीं होती, यानी कि आपकी हमारी सात्विक दिनचर्या नहीं बनती, तब तक हम उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से, जो कि परमात्मा है, वो आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि मनुष्य तो देखिए केवल ज्ञान स्वरूप सत्ता है। और ज्ञान भी आपका व्रत उस स्थिति विशेष में आवृत होता जाता है, ढकता जाता है, जब मनुष्य में देखिए इंसानियत नहीं रहती, उसमें मनुष्यता नहीं रहती, उसमें मानवता नहीं रहती, और वो अपना मिले हुए जीवन में केवल पशु वृत्तियों में ही अपना जीवन गंवा देता है, बिता देता है। और जब जब मनुष्य में देखिए पशु वृत्तियों की ही प्रधानता बनी रहती है, तो फिर उसके जीवन में तामसी वृत्तियों का भी जन्म होता है। वो अपने मिले हुए जीवन में एक पाप कर्मों को अधिक करने लगता है, क्योंकि जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसमें सतोगुण की न्यूनता रहती है, तो वो अपने आप ही विषय भोगों में रहता हुआ, जैसा कि देखिए एक उसमें पशु वृत्तियों की जब प्रधानता होने लगती है, देखिए आहार, मैथुन, निद्रा, भय, ये सभी स्थितियां आज कलयुग में एक साधारण मनुष्य के जीवन में बनी हुई है। इसका अभिप्राय क्या है कि उसके जीवन में रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता बढ़ती जा रही है। तमोगुण की प्रधानता उस स्थिति विशेष में बढ़ने लगती है जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में विषय भोगों के प्रति ही एक तीव्र आकर्षण बढ़ता जा रहा है। देखिए आज अक्सर बार बार आपको साइन बोर्ड पढ़ने को मिल जाते हैं ना, ये जो 24/7 लिखा होता है, 24 का अभिप्राय क्या है? 24 घंटे, और 7 का अभिप्राय 7 दिन से है,
यानी कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में विषय भोगों को भोगता भोगता थकता नहीं है। थकने का अभिप्राय क्या है कि जब तक उसका स्थूल शरीर एक नींद की स्थिति में नहीं जाता, तब तक वो कुछ ना कुछ भोग विषयों में रुचि बनाए रखता है, उनका संग करता है, उनका भोग करता है, और अपने मिले हुए जीवन के स्थूल शरीर के स्तर पर भी विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त होने लगता है। देखिए, जब जब हम विषय भोगों को अधिक भोगते हैं तो आपका मेरा राजसी जीवन बनता जाता है। राजसी जीवन बनने से मनुष्य का जो एक सांसें हैं वो भी तेज गति से चलती हैं। मनुष्य का स्थूल शरीर भी स्वस्थ नहीं रह पाता। अक्सर आप और हम इस बात से परिचित हैं कि आप और हम जब जब गरिष्ठ भोजन लेते हैं, स्वाद को अधिक महत्व देते हैं, अपने पेट के लिए हम एक भोजन को संग नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, केवल जीभया के स्वाद के लिए ही एक मिर्च मसाले या उसका एक स्वाद बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की उन पदार्थों को हम पकाते हैं, सड़ाते हैं। देखिए, ये विभिन्न स्थितियां व्यंजनों के बारे में आप और हम पहले से ही जानते हैं। यानी कुल मिलाकर हम अपने पेट की चिंता नहीं करते, हम अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते, हम जीभया को अधिक महत्व देते हैं, स्वाद को अधिक महत्व देते हैं। कब कब भोजन करना चाहिए, शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि सूर्य ढलने के बाद हमें एक ठोस पदार्थ नहीं लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पेट के अंदर जो एक जठरा अग्नि होती है, जो आपके हमारे भोजन को पकाती है। देखिए, हमने एक वीडियो बनाया था ना, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, जो लगभग 1 घंटे का था। उसमें हमने ये वात कफ पित्त का विस्तार से वर्णन करते हुए इस पर कुछ चर्चा की थी। देखिए, कुल मिलाकर मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में एक कर्मों के प्रति ही सजग नहीं रहना, अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है। मुक्त होने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि आपके हमारे देखिए 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए, स्थूल शरीर के रहते रहते ही यदि मनुष्य अपना कारण शरीर, जो कि जन्म मरण का कारण बनता है, देखिए कारण शरीर में बना हुआ कर्माशय और बने हुए संस्कार ही मनुष्य के मरने के बाद का एक नया जीवन का निर्धारण करते हैं। अब मुझे ध्यान आया, लगभग तकरीबन 2.5-3 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था, लगभग 3 घंटे के आसपास का, कि मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उसमें भी हमने देखिए विस्तार से विभिन्न स्थितियों का जिक्र किया था। ये 84 लाख का भी, आपके हमारे कर्माशय कैसे बनते हैं, प्रारब्ध का, क्रियामान कर्मों का, यानी कि विभिन्न स्थितियों का हमने वर्णन किया था। कुल मिलाकर देखिए, मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है, साधना करनी है, परमात्मा से जुड़ना है और अपने कर्तव्य कर्मों को निभाना है। कर्तव्य कर्मों को देखिए निभाने का अर्थ क्या है कि हमने ये जो कर्म फल सिद्धांत से अपने आप को ऊपर उठाना है। इसीलिए तो देखिए, मैंने मनुष्य शब्द के नीचे 2 अलग अलग स्थितियां लिखी हैं। एक में मैंने कर्म लिखा है और दूसरे में मैंने एक कर्तव्य शब्द लिखा है। अब देखिए, जैसे मैंने मनुष्य के 2 अलग अलग फाड़ किए हुए हैं ना, 2 शब्द का, एक शब्द मनुष्य को अलग अलग स्थिति। मनु में मैंने देखिए एक रंगीन दिखाया है, यानी कि ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिनके जीवन में संसारी आकर्षणों के प्रति एक भोगने की प्रवृत्ति होती है। और आधे हिस्से को मैंने जो शीशे से लेते हुए मैंने आधा हिस्सा सफेद दिखाया, उसको मैंने कर्तव्य से जोड़ा है, कर्तव्य को मैंने भगवान से जोड़ा है। ये कर्तव्य का अभिप्राय देखिए योग की स्थितियों से है। शास्त्रों में 3 योग कहेगी ना, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये योग की स्थिति आपको हमें परमात्मा से जोड़ती है। ये योग शब्द का अभिप्राय क्या है कि जब जब आत्मा और परमात्मा की एक सजातीय संबंध एक समुखता के रूप में बढ़ जाए, देखिए हमने परमात्मा की ओर सम्मुख होना है, क्योंकि परमात्मा एक विशेष सत्ता है। परमात्मा को परमात्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक परम सत्ता है, परम चेतन सत्ता है। उसी को ही आनंद स्वरूप कहा जाता है। मनुष्य को केवल ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। एक शब्द पे हमने बार बार चर्चा की है ना, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भगवान के लिए कहा जाता है, क्योंकि आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सदा सत्य रहता है। और ये जो प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको केवल नित्य कहा गया। इनको
चैतन्य कहा गया, इसलिए तो वो प्रकृति के 3 गुण जड़ है, और जड़ में अपने आप कभी कोई क्रिया होती ही नहीं। इस जड़ पदार्थों में ही क्रिया परमात्मा की उस ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती है। तभी तो कहा जाता है ना, परमात्मा की ब्रह्म शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में, देखिए जहां तक आपकी नजर जाती है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत स्थितियां, ये देखिए अलग अलग। आप थोड़ी आप नजर आसमान के ऊपर इधर उधर दौड़ाओ तो आप पाओगे कि इस सृष्टि का कोई और शोर कोई नजर नहीं आता। ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ही संचालित होती है, क्योंकि माया, जब माया के ये जो 3 गुण हैं, हालांकि इन 3 गुणों में भी देखिए एक क्रम है। क्रम का अभिप्राय, ये 3 गुण नित्य तो रहते हैं, लेकिन इनके अपने अपने लक्षण हैं। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा जाता है। वो कई दृष्टिकोण से इसलिए कहा जाता है। इसलिए तो हमने देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 अंकों से दर्शाते हैं, इनके महत्व को आधार बनाते हुए। क्योंकि तमोगुण में मनुष्य पाप कर्म करता है, रजोगुण में पुरुषार्थ करता है धर्मानुसार, और सत्वगुण में पुरुषार्थ करता है, पहले दूसरे जीवों को मिले परोपकार के कार्य करता है, फिर स्वयं के लिए भोजन करता है। तो वो एक और अच्छा माना जाता है। उस कर्म में भी देखिए ये ऐसा माना जाता है। जबकि तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा जाता है। अब पदार्थ अपने आप में कोई महत्व नहीं रखते, उसमें जब तक क्रिया नहीं होती। अब घर पे आप हम चाकू इस्तेमाल करते हैं तो यो तो लोहे का है, लोहा एक पदार्थ है। अब उसको हमने क्रिया करके ही तो उसको चाकू का आकार दिए ना। अब आकार देने की स्थिति में कौन होता है? जिसके पास ज्ञान होता है, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। इसलिए इसका क्रम ऐसे बताया जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण। अब आपके हमारे घरों में जो गृहिणी खाना बनाती है उसको ज्ञान होता है, आपको में ज्ञान नहीं होता। हम क्रियाएं तो करते हैं, कभी कभी हम रोटी स्वयं बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो कच्ची पक्की बनती है, स्वाद नहीं हो उसमें होता। तो ये सभी स्थितियों के देखिए भावार्थ हमें समझने होते हैं। कभी कभी मनुष्य देखिए केवल शब्दों पे अटक जाता है। जब तक हम शब्दों पे अटक जाते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। फिर शास्त्रों को हम एक उनका जो हमें यथार्थ ज्ञान समझना होता है वो आपको हमें समझ नहीं आता। अब देखिए मैं भी तो परमात्मा की प्रेरणा से प्रतिदिन पिछले 20, 22, 25 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से ही ये जो प्रतिदिन हम जो वीडियो तैयार करते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के हम देखिए प्रतिदिन ही कोई ना कोई नए शब्द ढूंढ के लाते हैं। शब्द ढूंढने का भी पूरा, अब देखिए मनुष्य शब्द मैंने कोई नया तो ढूंढा नहीं। अब मनुष्य शब्द को ही मैंने शिष्य से और मनु से जोड़ते हुए एक उसका एक अलग रूप स्थिति बनाते हुए, नीचे जो मैंने कर्म के साथ प्रकृति जोड़ा है ना, उसका अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कर्मों की स्थितियों में लिप्त करता है तो उसको कहा जाता है कि शास्त्रों में जो विधि विधान द्वारा विहित कर्म बताए गए उन्हीं को ही करे और निषेध कर्मों से बचे। जैसे हम यातायात में लाइसेंस बनाकर आपका जब वाहन हम चलाते हैं तो हमें भी तो उसके दिशा निर्देशों का पालन करना होता है कि ये हम वाहन चलाते समय कर्म कर सकते हैं और ये निषेध कर्म करने से आपके हमारे चालान कटेंगे। इसीलिए ये वो अन्य वाहन चालकों को एक दुखी करते हैं। ठीक इसी तरह शास्त्रों में कहा गया कि निषेध कर्म आपने नहीं करने, क्योंकि आपके द्वारा किए गए निषेध कर्मों से अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य जीवों को पीड़ा होती है। अब मनुष्य आज अपने जीविका के स्वाद के लिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है। अब देखिए आपको हमें 1-2 थप्पड़ कोई मार दे तो हम कितना बुरा मान देते हैं, लड़ने को उतारू हो जाते हैं। अब कितने ही ऐसे जीव हैं जिनका मनुष्य अपने जीविका के स्वाद के लिए, अपने भोजन मांसाहार भोजन के लिए उनका हत्या कर देता है, वध कर देता है। भले ही खाने वाले प्रत्यक्ष रूप से उनका वध नहीं करते, लेकिन खाने वालों का कर्माशय तो देखिए वो पाप कर्मों का बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इन स्थितियों पर मनुष्य ज्ञान के अभाव में चिंतन नहीं करता। जब तक मनुष्य के जीवन में देखिए 4 पुरुषार्थों में, मैं तो उन 4 पुरुषार्थों में भी 3 को ही विशेष महत्व देता हूँ, क्योंकि चौथा पुरुषार्थ जो मोक्ष है वो तो एक आपका हमारा एक लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्ति का। शेष जो आरंभिक स्थिति है धर्म, अर्थ, काम, ये अर्थ और काम को देखिए हमने अपने जीवन में, संसार में उसको धर्म की 4 दीवारी के अंदर अंदर ही प्राप्त करना है। जब जब मनुष्य का धर्म छूटने लगता है, धर्म क्या है? सत्वगुण। जब जब मनुष्य सत्वगुण के अभाव में, यानी कि जब सत्संग नहीं करता, परमात्मा की सम्मुखता नहीं बनाता, परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं बनाता,
केवल संसारी विषय भोगों को प्राप्त करने का ही लक्ष्य बना लेता है। अब उसमें यदि वो रजोगुण धर्म की लगाम से अपना चलाता है, तब तो देखिए प्रकृति भी उसको कोई दंड नहीं देती। जब जब हम देखिए कानून के दायरे में रहते हुए धन कमाते हैं और आयकर देते हैं, तो हम किसी भी प्रकार से सरकार द्वारा भी कोई दंडित नहीं होते। लेकिन जब जब हम अर्थ कमाने के लिए अनीतिगत कार्य करते हैं, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, तो सरकार द्वारा देखिए वो अपराध माने जाते हैं। परमात्मा द्वारा जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनको पाप श्रेणी में गिना जाता है, मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। तो इन सभी स्थितियों में देखिए मैंने ये जो नीचे कर्म को भी पीले रंग से रंगीन रंग से इसलिए दर्शाया कि ये हमें प्रकृति के विषय भोगों से ही बांधता है। मनुष्य कर्म क्यों करता है? क्योंकि इस प्रकृति के विषय भोगों को, पदार्थों का सुख लेना चाहता है। ये सुख क्या है? 5 भोग विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। जब जब हम इनको धर्म की लगाम से नियंत्रण में नहीं रखते। अब धर्म क्या है? देखिए भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कहा है ना, जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं धर्म की रक्षा के लिए, और धर्म की हानि कौन करता है? ये राक्षस लोग करते हैं, तामसी लोग करते हैं। यानी कि जब जब तामसी मनुष्य सात्विक लोगों को तंग करते हैं, इसलिए तो कहा गया कि जब जब धर्म की हानि होती है या धार्मिक लोगों के ऊपर कोई अत्याचार होते हैं, इनके द्वारा, तामसी लोगों के द्वारा, राक्षस लोगों के द्वारा, तब तब मैं उनका नाश करने के लिए आता हूँ, राक्षसों का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए। देखिए सभी शब्दों के हमें अर्थ पकड़ने होते हैं ताकि हम अपने मिले हुए जीवन को एक सफल दिशा की ओर ले जाएं, सार्थक करें। सार्थकता क्या है? कि हम रजोगुण का संग मर्यादा में करें। रजोगुण का संग मर्यादा में तभी हो पाता है जब मनुष्य सत्संग करता है। सत्संग करते हुए परमात्मा की सुमुखता बनाता है, परमात्मा की सुमुखता बनाता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या रखता है, तो फिर वो रात को जल्दी सो जाता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध रहता है। अब हमने देखिए कर्तव्य को भगवान के साथ जोड़ा है। ये कर्म योग की स्थिति मान सकते हो। कर्म योग के बाद फिर हम ज्ञान योग की स्थिति में आते हैं, ज्ञान योग के बाद फिर हम भक्ति योग में आते हैं, और भक्ति योग में आते आते हम अपने कारण शरीर को जब समाप्त कर लेते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे फिर हम मायातीत की स्थिति में पहुंच जाते हैं। यानी कि हम मोक्ष को प्राप्ति कर लेते हैं, यानी कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। फिर हम मोक्ष काल में एक लंबे समय के लिए आनंदमय स्थिति में विचरण करते हैं, परमात्मा के सानिध्य। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन में एक शिष्य की भांति, देखिए कहते हैं ना, गुरु शिष्य का क्या संबंध है? गुरु को ज्ञान का पता है, बल्कि शास्त्रों में तो गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश, जो आपके हमारी अज्ञानता मिटा दे, आपको हमें अंधकार से बाहर निकालते हुए प्रकाश में ले। इस शास्त्रों का ज्ञान जो जो आपको करवाता है वो गुरु है। हालांकि देखिए इसका अभिप्राय ये भी नहीं है कि मैं आपका कोई गुरु हूँ। मैं तो देखिए अपने सभी संबोधन में आपका एक आध्यात्मिक मित्र से एक संबोधन करता हूँ। देखिए इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। और परमात्मा जो एक महागुरु है, देखिए भगवान श्री कृष्ण को महागुरु भी कहा जाता है। यानी कि हमने परमात्मा को पाना है। महागुरु को पाने के लिए हमें साधना करनी होती है। साधना यही है कि हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कार्य शरीर को समाप्त करें। देखिए कर्माशय समाप्त नहीं होता, लेकिन ये भोग के जो एक तामसी राशि जो संस्कार है, इनको हमने दग्ध बीज करना है। यानी कि बुरे संस्कारों को हमने समाप्त करना है, जलाना है। जब वो बुरे संस्कार जल जाते हैं तो मन बुद्धि में कोई फुरने नहीं उठते, कोई वृत्तियां नहीं, विचार नहीं, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर कोई नए कर्म नहीं होते। देखिए जब हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं उसको भी निष्काम कर्मों में ही माना जाता है। लेकिन जब जब हम भोग दृष्टि से, देखिए हमें दाल रोटी की आवश्यकता है, 2-4 जोड़ी वस्त्र की आवश्यकता है, लेकिन जब हम अपनी दाल रोटी के साथ साथ मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, खीर, पापड़, अचार, और देखिए समझने के लिए जब आपके हमारे वो भोग बढ़ने लगते हैं, तो फिर हम एक अलग स्थिति में आते हैं। वो आपके हमारे आवश्यकता नहीं है, वो फिर भोग माने जाते हैं।
और फिर भोगों के लिए मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ कब तमोगुण में गिर जाता है, क्योंकि भोग हमें प्रमाद में ले जाते हैं, आलस्य में ले जाते हैं, मनुष्य पुरुषार्थ कर नहीं पाता। इन स्थितियों पर तो देखिए हम चर्चाएं पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन हमने वर्तमान मिले हुए जीवन में शिष्य बनना है। अब देखो ना, एक धर्म है ना सिख समुदाय, वहां तो सिख शब्द का अर्थ ही ये माना जाता है कि हमें मरते दम तक कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए, गुरु से सीखना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, एक मिले हुए जीवन में हमें सभी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अब शास्त्रों में एक वर्णन आता है ना दत्तात्रेय जी का, उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। तो हम 24 नहीं, हम तो 24,000 बनाए, चाहे 24 करोड़ बनाओ। देखिए जिससे भी आप सीखने को मिलता है वहां आप सीखो, उसको अपने जीवन में ढालो, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विक दिनचर्या बने। सात्विक दिनचर्या बने रहने से ही फिर मनुष्य रजोगुण का जो उपयोग करता है उसका भोग नहीं करता, और जो जो मनुष्य रजोगुण का उपयोग करता है वो फिर कभी तमोगुण में गिरता नहीं है, उसका एक बंदर रूप में कोई कर्माशय नहीं बनता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझते हुए, यानी कि अपने मनुष्य तत्व को सार्थक करते हुए हमने भगवान से जुड़ना है, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। देखिए आज की चर्चा का जो मुख्य केंद्र देखिए वो मनुष्य शब्द ही है। उस मनुष्य शब्द को भी यदि आप अपने स्मृति में मन मस्तिष्क में एक बिठा लेते हो तो आपको सदा ही कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी, और प्रकृति के गुणों से आप एक ज्ञान पूर्वक आपका वैराग्य उत्पन्न होगा। अपने गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा बनेगी, यानी कि एक शिष्य बनकर आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में कुछ ना कुछ सीखना इस उद्देश्य से है, ताकि हम महागुरु परमात्मा से जुड़ जाएं, उसको पालें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियों का मैंने परमात्मा की प्रेरणा से आज अपनी वीडियो को एक दिशा दी है। इस दिशा में आप जितना अधिक अपने मिले हुए जीवन का महत्व समझते जाएंगे, उतना उतना आपके जीवन में सात्विकता मजबूत होगी। सात्विकता मजबूत का अभिप्राय कि आप और हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जब उठने का अपना स्वभाव बना लेते हैं तो आपके हमारी जो एक दिन की राजसी स्थितियां होती हैं वो नियंत्रण में आ जाती हैं। जब जब रजोगुण नियंत्रण में आता है तो तमोगुण में जो अधोगति की स्थितियां बनाती हैं उससे मनुष्य बच जाता है। कुल मिलाकर उसका अपना मिला हुआ जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या मजबूत स्थिति में हो, यानी कि सात्विक दिनचर्या निरंतर बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।